नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। लगातार बांग्लादेश में हो रहे विवाद को लेकर हम एक के बाद एक वीडियो आपके सामने रख रहे थे। ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे देश में कुछ नफरती चिंटू किस तरह से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय रहते उन पर कार्रवाई ना होने का नतीजा आप जानते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिएगा। ये घिनौनी तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में जो ये शख्स दिखाई दे रहा है गुंडाई करता हुआ, और अब जो ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये हमारे ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताते हुए मार पीट रहा है। और सिर्फ ना मारा पीटा है बल्कि उनकी झुग्गी झोपड़ियों को भी नष्ट कर दिया है। और ये शख्स कौन है? ये शख्स है हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी। इस शख्स को आप पहचानिए। और ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाकन आते ही इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इसने बाकायदा कई दिन पहले से ही वीडियो के माध्यम से नफरती मैसेज डाले हैं। वीडियो के माध्यम से इसके अंदर की जो घिनौनी सोच है उस सोच को दर्शाया है। और इसने कहा था कि हम जो है, अगर बांग्लादेशी हमारे देश से, घुसपैठिए हमारे देश से नहीं भागे तो हम उनका अंजाम जो है हम बुरा करेंगे। और वीडियो के माध्यम से इस तरह की बातें करने के बाद भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। और हश्र क्या हुआ, इन वीडियो से आप देख सकते हैं। गरीब मुसलमान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुसलमानों को इसने मारा पीटा और इसके साथियों ने वहां पर पहुंच करके झुग्गी झोपड़ियों को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर दी है। अभी गिरफ्तारी कब होगी कुछ पता नहीं, लेकिन धाराएं जो लगाई हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या एनएसी की धारा, यूएपीए क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? क्या इन पर नहीं लग सकता राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? क्योंकि ये जिस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्या इनके पीछे बड़ी साजिश नहीं है? क्या हमारे देश को दंगों की आग में झोंकने का इनका प्रयास है? और तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जो दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कहा जाता है, उत्तर प्रदेश नाम दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में देखिए किस तरह से दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ये हरकत हो रही है। और आपको बता दें कि पुलिस के खुलासे में जिन पीड़ितों को मारा गया है, जो मुस्लिम झुग्गी झोपड़ी में गरीब मुस्लिम रह रहे थे, जिनको बेरहमी से पीटा गया है, ये कहीं और के नहीं है बल्कि शाहजहांपुर के हैं। और पुलिस ने तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन इनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और इनको बुरी तरीके से पीटा गया, इनकी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया गया। और इन पर क्या कार्रवाई हुई कि एफआईआर हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के सिर्फ एक ही किसी संगठन के लोग नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो क्या प्रशासन की नजर में ऐसे वीडियो नहीं जा रहे होंगे जहां सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और बांग्लादेश की घटना को लेकर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे देश के मुसलमानों को, और ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दी जा रही हैं कि यहां पर हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। ये वीडियो आप देखिएगा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा किस तरह से वहां पहुंचकर इन्होंने गुंडागर्दी करी है। यहां पर आप देखिएगा, लगातार इन वीडियो को देखिएगा। इसके आगे हम आपके सामने पुलिस का स्टेटमेंट रखते हैं। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए क्या किया है, देखिए। पुलिस एक तरफ से यह बात कह रही है कि ये बांग्लादेशी नहीं है, उसके बावजूद देश में ऐसी नफरत इन्होंने बांटी है कि इनके समर्थन में इनके और जो संगठन हैं वो उतर गए हैं और वो जो है समर्थन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रखते हैं जो पुलिस का स्टेटमेंट है। उसके आगे हम उन लोगों के जो पोस्ट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे जो इस तरह की वारदातों को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। तो पुलिस का स्टेटमेंट आपने सुना, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को मारा पीटा गया, जो चोटिल लोग हुए हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई, वो गरीब मुस्लिम बांग्लादेशी नहीं है, हमारे देश के ही हैं। उसके बावजूद भी इनके जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, इनके समर्थन में लोग आ गए हैं। और ये पहली बार नहीं है। आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकलती है, यहां तक कि दोषियों को माला पहनाई जाती है। सोचिएगा, ये हमारे देश में होता है। और अब जब से बांग्लादेश में ये विवाद हुआ है, बांग्लादेश की सरकार गिरी, वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके बहाने हमारे देश के लोगों को, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली जा रही है जिसमें नारे, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब यहां पर आप देखिए, दीपक शर्मा नाम का ये शख्स आए दिन नफरत का बीज बोता रहता है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे
तो अगर सोचिएगा यहां पर अगर इसका नाम दीपक शर्मा की जगह कोई उर्दू नाम होता तो अब तक ये जेल में सड़ रहा होता। यकीन मानिए आप, ये सड़ रहा होता, क्योंकि कोई भी पोस्ट इसका ऐसा नहीं होता है जहां पर नफरत ना फैलाई जा रही हो, जहां पर मुसलमानों को गालियां नहीं दी जा रही हो। अब यहां पर आप देखिएगा, इसने लिखा है कि हिंदुओं की मौत का जश्न मना रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने वाले पिंकी भैया पर एफआईआर क्यों। यानी जो वहां पर रोजी रोटी के लिए, वो शाहजहांपुर के बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के और गाजियाबाद में रोजी रोटी की तलाश में वो रह रहे हैं, और वो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले उनको ये बता रहा है कि जो बांग्लादेशी जश्न मना रहे हैं हिंदुओं की मौत पर। और आपके सामने ये रिपोर्ट भी हम रखेंगे अल जजीरा की, जहां पर उसने ये खुलासा किया है कि बांग्लादेश की पूरी हिंसा में सिर्फ मात्र 2, यहां पर आप देख भी सकते हैं, सिर्फ 2 हिंदुओं की हत्या हुई है, और उनमें से एक पुलिसकर्मी है और दूसरा जो है वो शेख हसीना की पार्टी का नेता था। सिर्फ 2 की। और यहां पर आए दिन फेक न्यूज, इतनी फेक न्यूज फैलाई जा रही है, फैक्ट चेक करने वाले भी परेशान हो गए हैं कि कहां तक फैक्ट चेक किया जाए। क्या इन पर रोकथाम नहीं लग सकती? क्या इनके अकाउंट को डिलीट नहीं किया जा सकता? क्या इन पर एफआईआर नहीं हो सकती? ये प्रशासन से सीधे सवाल है। और इस तरह की घटना फिर अंजाम हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पहले ही वीडियो डाल करके आगाह कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। अब आपके सामने ये जो इसकी पोस्ट है ये पढ़ते हैं। देखिए, इसने लिखा, हिंदुओं की मौत का जश्न मना रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने वाले पिंकी भैया पर एफआईआर क्यों। क्या हिंदुओं की मौत पर जश्न मनाने वालों का देश है या अवैध बांग्लादेशियों का? जबकि पुलिस ने साफ बता दिया कि वो बांग्लादेशी नहीं है। पिंकी भैया का गुनाह क्या है? आवाज दो हिंदुओं, यानी हिंदुओं की आड़ में देखिए लगातार ये नफरत, चंद नफरती, फिर हम कहेंगे यहां पर हिंदू शब्द को ये बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में मेजोरिटी हिंदू है, और अगर सभी हिंदू एक जैसे होते तो हमारा देश लोकतंत्र नहीं होता। इस बात को आप समझ लीजिएगा। हमारा देश लोकतंत्र तभी तक है जब तक बहुसंख्यक लोग यहाँ पर सब सेकुलर सोच के हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये चंद नफरती चिंटू हैं जो आपस में समाज में जहर बोने का काम करते हैं, और हिंदुओं की आड़ में ये जहर बोते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की यहाँ पर ये सलाह दे रहा है, और इसका जवाब पिंकी, जिस पर एफआईआर हुई है, वो क्या कह रहा है कि मौत एक ही बार आनी है तो घुट घुट के क्यों जिए, या तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए या बांग्लादेश भेज दिया जाए। मैं भारत में तो कम से कम इन बांग्लादेशियों को हिंदुओं की मौत का जश्न मनाते चुपचाप नहीं देख सकता। अब जो वीडियो आपके सामने रखी हमने शुरुआत में, उससे क्या आपको कहीं ये लगता है कि वो जो गरीब शाहजहांपुर के रहने वाले गरीब मुस्लिम है, झुग्गी झोपड़ी वाले, क्या वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर खुश होंगे? क्या उनको पता भी होगा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। और ये सवाल आप पर छोड़ दीजिएगा कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है, नफरत कौन फैला रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इनका विरोध किया है, कार्रवाई की मांग की है। यहां तक लिखा है कि इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इन पर कठोर कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, जाकिर अली पत्रकार हैं, उनकी एक पोस्ट आप तक रखता हूं। उन्होंने दावा किया है कि अभी गाजियाबाद के मधुबन थाने के प्रभारी शैलिनी सिंह ने मुझसे फोन पर बात करते हुए कहा, झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले बांग्लादेशी नहीं बल्कि यूपी के जिला शाहजहांपुर के निवासी थे। हमने पिंकी चौधरी समेत 15 से 20 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इसमें किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, बस वैसे ही थोड़ा विवाद हुआ, बाकी ज्यादा जानकारी में नहीं दे सकता, आप हमारे सीनियर से बात करें। जबकि वीडियो सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या पुलिस के सामने ये वीडियो नहीं आई होंगी? इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बुरी तरीके से बेरहमी से बुजुर्ग को, ये देखिए आप वीडियो, एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। इनमें कौन सी इंसानियत है? बुजुर्ग को पीट रहे हैं ये, और शाहजहांपुर का ये बुजुर्ग बताया जा रहा है। क्या ये बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर खुशियां मनाएगा? अफसोस है, थू है ऐसे नफरती लोगों पर। आगे लिख रहे हैं कि सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस का धन्यवाद ये बताने के लिए कि पीड़ित शाहजहांपुर के थे, ना कि बांग्लादेशी। दूसरी बात यह कि वीडियो को झुटलाकर मामलों को छोटा बताने और फिर मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना से इनकार करने के लिए थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कैसे आपकी नाक के तले शाहजहांपुर के मजदूरों को पीटने, उनकी झोपड़ियों को तोड़फोड़ करने, आगजनी कर दी गई, और पुलिस मामले को छोटा बता गुंडों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। यही बात कही जा रही है कि क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ यूएपीए बना है? ऐसे में तो बुलडोजर चल जाता, घर ढा दिए जाते। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो खुलेआम लाठी डंडों से पीट रहे हैं? अजीत भारती आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हुए, लिखा है कि गाजियाबाद में ये विशाल अवैध बांग्लादेशी बस्ती बसी हुई है। देखिए, यानी ये सीधे तौर पर गृह मंत्रालय उसको चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमारे दिल्ली से सटे, कैपिटल राजधानी से सटे गाजियाबाद में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? फिर क्या गृह मंत्रालय को इस बात की खबर नहीं होगी? ये तो सीधे तौर पर अमित शाह को चुनौती है।
हमारे जो गृह मंत्री हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी या घुसपैठी रह रहे हैं, क्या उनको जानकारी नहीं होगी? और प्रशासन का काम है यहाँ से खदेड़ना, भगाना या उन पर कार्रवाई करना। ये कौन होते हैं जो लाठी डंडे लेकर उन पर टूट पड़े हैं? अजीत भारती नाम का ये नफरती लिख रहा है कि गाजियाबाद में ये विशाल अवैध बांग्लादेशी बस्ती बसी हुई थी, वहां हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है और ये मुसलमान घुसपैठी हमारी नाक तले बांग्लादेशी झंडे लगाकर रह रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कि सरेआम झूठ बोला जा रहा है, कोई यहाँ पर आपको झंडा नजर नहीं आएगा। भला हो कुछ जागरूक नागरिकों का जिन्होंने इनसे नाम पता पूछकर बस्ती को खाली कराया। ये लोग ही हर तरह की चोरी, आतंकी घटनाएं करते हैं, फिर किसी दूसरी बस्ती में गायब हो जाते हैं। गाजियाबाद पुलिस से आग्रह है कि ऐसे अवैध लोगों को बसाने वाले लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि बिना भीतरी सहायता के इतने लोगों का खुले में बस जाना लगभग असंभव है। योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घुसपैठियों को चिन्हित करें, उन्हें उचित जगह पर भेजा जाए और जो भी अधिकारी इन्हें प्रेशर दे रहे हैं उन्हें उचित दंड मिले। यानी देखिए आप, इसको गाजियाबाद पुलिस को इसने टैग किया और योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया, और जो जानकारी ये दे रहा है वो प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रही है। ये जो फेक न्यूज़, क्योंकि प्रशासन का कहना है, पुलिस ने साफ तौर पर क्या स्टेटमेंट दिया, ये बांग्लादेशी नहीं है, और ये यूपी पुलिस को टैग कर कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं। खुद योगी आदित्यनाथ को टैग करके कह रहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इस नफरती के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फेक न्यूज़ फैलाने की गलत अफवाह फैलाने की खबर पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए इसके खिलाफ? और इतना ही नहीं, तमाम ऐसे, देखिए मैं यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता, और इसके ये पुराने पिंकी चौधरी के पुराने वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बावजूद भी कोई संज्ञान में बात नहीं ली गई, और उसका असर ये हुआ कि गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के ऊपर किस तरह से इन्होंने मारपीट की, उनके ऊपर जुल्म ढाया है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हम इसी तरह, देखिए हम पहले से भी इस तरह की वीडियो लगातार कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आड़ में हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है, और हम लगातार इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।